बीरबल ने बिना बोले पूरे दरबार को मूर्ख साबित कर दिया। आगरा का वही मुगल दरबार, वही लाल पत्थरों की दीवारें, वही सुनहरा सिंहासन। लेकिन आज दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। कल ही पूरे दरबार ने देखा था कैसे एक ढोंगी साधु के सवालों ने बीरबल जैसे महान बुद्धिमान को भी कुछ पल के लिए मौन कर दिया था। आज दरबार भरा था, पर आत्मविश्वास खाली। दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे हर कोई मन ही मन सोच रहा हो, क्या बीरबल सच में उतने ही बुद्धिमान है, या कल सब कुछ एक संयोग था। और ठीक उसी क्षण दरबार के द्वार खुले। मौन में प्रवेश। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। न कोई मुस्कान, न कोई व्यंग्य, न कोई चुटकी, सिर्फ गहरी शांति। अकबर ने गौर किया, यह वही बीरबल नहीं थे जो हर दिन हंसते हुए दरबार में आते थे। आज उनके चेहरे पर शब्द नहीं थे, सिर्फ विचार थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे। बीरबल ने सिर झुकाया और चुप रहे। पूरा दरबार सन्ना। दरबारियों की मूर्खता शुरू। एक दरबारी फुसफुसाया, लगता है कल का अपमान अभी भी चुभ रहा है। दूसरा बोला, बुद्धि जब हार जाती है तो मौन ही बचता है। तीसरा हंसा, कल एक साधु ने जो कर दिखाया वह आज इतिहास बन गया। बीरबल सब सुन रहे थे, लेकिन बोले नहीं। अकबर की परीक्षा। अकबर ने जानबूझकर आवाज ऊंची की, आज दरबार में एक निर्णय लिया जाएगा। दरबारी तुरंत चौकन्ने हो गए। आज यह तय होगा, क्या बीरबल अब भी मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं या नहीं। दरबार में खुसर पुसर। बीरबल अब भी मौन। पहला प्रश्न और मौन का जवाब। अकबर ने पूछा, यदि एक आदमी झूठ बोलकर राज्य बचा ले और दूसरा सच बोलकर राज्य डुबो दे, तो दोषी कौन है। पूरा दरबार सोच में डूब गया। एक दरबारी बोला, झूठा। दूसरा बोला, सच्चा। तीसरा चिल्लाया, दोनों। दरबार शोर से भर गया। बीरबल ने बस इतना किया, धीरे से आंखें बंद की। बस। मौन का असर। अकबर ने हाथ उठाया। सन्नाटा। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो। बीरबल ने सामने रखी शतरंज की बिसात उठाई और बिना बोले एक एक करके सारे मोहरे गिरा दिए। राजा, वजीर, घोड़े, प्यादे, सब जमीन पर। पूरा दरबार स्तब्ध। बिना शब्दों का संदेश। अकबर समझ गए, बीरबल ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन सब कुछ कह दिया था। जब सोच बिखर जाती है तो सही गलत का निर्णय शोर में दब जाता है। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दूसरा वार, बिना आवाज। अकबर ने फिर पूछा, यदि सच इतना शक्तिशाली है तो वह कल क्यों हार गया। दरबार की नजरें बीरबल पर। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने दरबार के बीच में एक दीपक जलाया, फिर धीरे से उसे ढक दिया। दीपक बुझ गया। फिर उन्होंने दीपक को हटाया। अंधेरा छा गया और फिर एक छोटा सा छेद किया। हल्की सी रोशनी बाहर आई। सच्चाई की सबसे बड़ी सीख। बीरबल अब भी नहीं बोले थे, लेकिन हर कोई समझ गया। पूरा सच अगर एक साथ दिखे तो आंखें अंधी हो जाती हैं, और अधूरा सच अगर सही समय पर दिखे तो रास्ता दिखा देता है। दरबार को असली मूर्खता का एहसास। अकबर ने गहरी सांस ली। आज मुझे समझ आ गया। उन्होंने कहा, मूर्ख वह नहीं जो चुप रहता है,
मूर्ख वह होता है जो हर बात पर बोलता है। दरबार के सिर झुक गए। अंतिम वार, सबसे गहरा ट्विस्ट। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम आज चुप क्यों रहे? बीरबल ने पहली बार मुंह खोला। सिर्फ एक वाक्य। जहां शोर सोच बन जाए, वहां बुद्धि मौन हो जाती है। दरबार का फैसला। अकबर सिंहासन से उठे। आज बीरबल ने बिना एक भी उत्तर दिए पूरे दरबार को उत्तर दे दिया। उन्होंने आगे कहा, आज कोई हारा नहीं, पर जिसने खुद को बुद्धिमान समझा वही सबसे बड़ा मूर्ख साबित हुआ। अंतिम दृश्य, सिनेमैटिक एंडिंग। दरबार खाली हो रहा था। बीरबल अकेले खड़े थे। दीपक की आखिरी लौ कांप रही थी। बीरबल ने उसे बुझाया और धीमे से बोले, कभी कभी सबसे जोरदार उत्तर खामोशी होती है। और आगरा का दरबार उस दिन इतिहास बन गया। आगरा का दरबार उस दिन पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। कल की घटना, ढोंगी साधु का पर्दाफाश, अब भी हर किसी की जुबान पर थी। दरबारी सोच रहे थे कि आज बीरबल क्या नया कर दिखाएंगे। लेकिन बीरबल आज असामान्य रूप से खामोश थे। न मुस्कान, न व्यंग्य, न कोई तीखा जवाब। बस शांत खड़े थे, आंखें झुकी हुईं। अकबर ने यह बदलाव तुरंत महसूस किया। बीरबल, बादशाह ने कहा, आज तुम कुछ कह नहीं रहे? बीरबल ने सिर झुकाया। एक शब्द भी नहीं बोले। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। खामोशी पर सवाल। एक दरबारी उठा, राजा मानसिंह, जहां पनाह, उसने कहा, कल साधु ने बीरबल को निरुत्तर कर दिया। लगता है आज उनकी बुद्धि भी मौन हो गई है। कुछ दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या यह सत्य है? बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस जमीन की ओर देखा। दरबार में पहली बार बीरबल का मजाक उड़ाया जा रहा था। नया मुकदमा, लेकिन बीरबल चुप। दरबार के द्वार खुले। एक व्यापारी भीतर आया, भारी वस्त्र, माथे पर पसीना। जहां पनाह, वह बोला, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने कहा, अपनी बात रखो। व्यापारी बोला, मैंने अपने साझेदार को 100 सोने की मोहरें दी थी। आज वह कहता है, मैंने कुछ नहीं लिया। साझेदार तुरंत चिल्लाया, झूठ! यह आदमी झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, सत्य क्या है? बीरबल अब भी चुप। दरबार स्तब्ध। दरबार ने खुद फैसला किया। मंत्रियों ने आपस में चर्चा की। गवाह बुलाए गए। दस्तावेज देखे गए। आखिर एक मंत्री बोला, सबूत व्यापारी के पक्ष में है। अकबर ने निर्णय सुनाया। साझेदार दोषी है। साझेदार को सजा मिली। दरबार ने राहत की सांस ली। लेकिन बीरबल अब भी मौन। अकबर की बेचैनी। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को रोक लिया। तुम आज एक शब्द क्यों नहीं बोले? क्या तुम्हें दरबार पर विश्वास नहीं? बीरबल ने पहली बार आंखें उठाईं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। अकबर को क्रोध आया। यदि तुम्हें कुछ कहना नहीं, तो कल दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। बीरबल ने सिर झुका लिया। अगला दिन असली खेल। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था, लेकिन इस बार बीरबल नहीं आए। दरबारी मुस्कुराने लगे। अब समझ आया, एक बोला, बीरबल की बुद्धि का अंत हो गया। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, बाजार में भारी हंगामा है। बाजार का सच।
अकबर दरबार सहित बाजार पहुंचे। वहां लोग चीख रहे थे, न्याय चाहिए, हम लुट गए। पता चला, कल जिस साझेदार को दोषी ठहराया गया था वह निर्दोष था। असल दोषी व्यापारी था। उसने नकली दस्तावेज बनाए थे। दरबार की जल्दीबाजी ने एक निर्दोष को सजा दिला दी थी। अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल का संदेश। उसी समय एक बच्चा आया। उसके हाथ में एक कागज था। यह बीरबल जी ने भेजा है। अकबर ने पढ़ा, जहांपनाह, जब शब्दों से सत्य दब जाए तब मौन ही आईना बन जाता है। कल यदि मैं बोलता तो दरबार मेरी बुद्धि सुनता। आज मेरी खामोशी ने दरबार की बुद्धि दिखा दी। अकबर स्तब्ध रह गए। बिना बोले मूर्ख साबित। अकबर समझ गए, बीरबल ने जानबूझकर मौन रखा था ताकि दरबार अपने अहंकार में गलती कर बैठे। और वही हुआ। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, आज बीरबल ने बिना बोले पूरे दरबार को मूर्ख साबित कर दिया। अंतिम दृश्य, शाम को बीरबल दरबार लौटे। अकबर सिंहासन से उतर आए। आज तुमने मुझे सिखाया कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी चतुराई होती है। दरबार सन्न था और इतिहास में एक और दिन दर्ज हो गया। आगरा का दरबार, वही लाल पत्थरों की दीवारें, वही शाही वैभव। लेकिन आज कुछ बदलाव था। बीरबल दरबार में मौजूद थे, पर पहली बार बीरबल बोले नहीं। जहां कल तक उनकी वाणी तलवार की तरह चलती थी, आज वही वाणी जैसे कसम खा चुकी थी खामोश रहने की। बादशाह अकबर ने यह बात सबसे पहले महसूस की। बीरबल, आज तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? बीरबल ने बस सिर झुकाया और कुछ नहीं बोले। दरबारियों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। लगता है कल वाला ढोंगी साधु बीरबल का आत्मविश्वास तोड़ गया। आज बीरबल भी जवाब नहीं दे पा रहे। बुद्धि का घमंड टूट गया शायद। बीरबल सब सुन रहे थे, लेकिन अब भी मौन। अकबर का प्रश्न। अकबर ने दरबार की परीक्षा लेने का निश्चय किया। आज एक प्रश्न है जिसका उत्तर केवल बुद्धिमान ही दे सकता है। दरबार सीधा खड़ा हो गया। यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन सच बोले पर अंत में एक झूठ बोले तो वह कैसा कहलाएगा? सारे दरबारी बोल पड़े, झूठा, पापी, धोखेबाज। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। और तुम, बीरबल? बीरबल ने धीरे से जमीन पर रखी हुई एक अंगूठी उठाई और उसे अपने सामने रख लिया। बस। पूरा दरबार भ्रमित। बिना बोले पहला वार। बीरबल उठे, दरबार के बीचों बीच गए। एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही आगे आया। बीरबल ने उसे अंगूठी पहनने का इशारा किया। फिर दूसरे सिपाही को बुलाया, उसके सामने अंगूठी छीन ली। फिर तीसरे को और फिर चौथे को। अंगूठी घूमती रही, पर बीरबल अब भी एक शब्द नहीं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। दरबारी उलझन में। तभी अकबर बोले, अरे मूर्खों, सच एक अंगूठी की तरह है। एक हाथ से दूसरे हाथ जाए तो क्या उसकी कीमत बदल जाती है? दरबार सन्ना। बीरबल मुस्कुराए, पर अब भी मौन। दरबार की हंसी और पतन। कुछ दरबारी अब भी नहीं समझे। एक मंत्री हंसते हुए बोला, जहांपनाह, लगता है बीरबल अब अभिनय कर रहे हैं।
अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उस मंत्री की ओर देखा, फिर पास रखे पानी के कटोरे में उंगली डुबोई और जमीन पर एक रेखा खींच दी। बस। मंत्री चुप। अकबर का रहस्योद्घाटन। अकबर उठ खड़े हुए। आज बीरबल ने कुछ कहा नहीं, लेकिन पूरे दरबार को नंगा कर दिया। तुम सब बोले और मूर्ख साबित हुए, और बीरबल चुप रहकर भी सबसे बुद्धिमान सिद्ध हुए। पूरा दरबार शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भाग 3, आखिरी चोट। अगली सुबह दरबार फिर सजा था। आज चर्चा पूरे आगरा में फैल चुकी थी। बीरबल ने बिना बोले दरबार को हरा दिया। लेकिन आज एक नया संकट आया। कल के वही मंत्री जिन्हें बीरबल ने मौन से अपमानित किया था,